नमस्कार मित्रों, मैं अन्नू त्रिपाठी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कल के बारे में किस किस क्षेत्र में बजट को आवंटित किया गया है और उत्तर प्रदेश को कितना बजट दिया गया है केंद्र के द्वारा। कल का जो बजट था वो केंद्रीय बजट पेश हुआ था। उस केंद्रीय बजट में किन किन लोगों को आवंटन किया गया है और क्या क्या इससे लाभ होंगे और उत्तर प्रदेश को कितना बजट प्राप्त हो रहा है, तो ये सारी जानकारी हम आपको आज बताएंगे। इस वीडियो को पूरा आप ध्यान से देखिएगा। मिडिल क्लास लोगों को क्या फ़ायदा मिलेगा, महंगाई क्या बढ़ सकती है और सस्ता क्या हो सकता है, इसके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, मास्क लगाना पड़ा क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बहुत दिक्कत हो रही थी जुकाम की वजह से। तो मैं आपको कल के बजट के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कल यहाँ पर सीधे तौर पर जो हमारे पास एक लिस्ट आई है, उस लिस्ट में जो बजट आवंटित किए गए हैं प्रमुख क्षेत्रों में, वो है रक्षा विभाग, जिसको 593537 का बजट दिया गया है। शिक्षा विभाग को 11,2899, कृषि को 12,5035, जिसको आप लाख और करोड़ में कन्वर्ट कर सकते हो। स्वास्थ्य विभाग को दिया गया 8,9155, रेलवे को दिया गया 24,1267, महिला एवं बाल विकास को दिया गया है 25,448, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग को दिया गया है 270,434, ग्रामीण विकास को दिया गया है 15,9964, खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय को दिया गया है 20,5764, रसायन एवं उर्वरक को दिया गया है 17,8481, नागरिक उड्डयन को दिया गया है 3,113, कोल मंत्रालय, कोल मतलब समझते हैं ना, कोयला वगैरह, 192, वाणिज्य एवं उद्योग को 13,455, MSME को दिया गया 22,137, श्रम एवं रोजगार को दिया गया 13,221। कुल जो आवंटन किया गया है वो 45,030,97। अगर मैं सीधे बात पे अगर करूं तो 4,50,03,097 का ये बजट टोटल आवंटित किया गया है। यूपी को मिलना है सीधे 183 लाख करोड़ का बजट। उसी यूपी में आखिर बाबा जी क्या करने वाले हैं, ये तो रहस्य छुपा हुआ है। आखिर उस रहस्य का पर्दाफाश कब होगा, ये समय आने पर भी बता दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पे आपको बता दें फायदा किसको किसको हो रहा है। सबसे पहली चीज, पहले आप लोग जानते होंगे कि 5 लाख सालाना जब कमाई होती थी, 5 से ऊपर जैसे ही काटा जाता था तो उस पर इनकम टैक्स लगता था। तो अब केंद्र सरकार के द्वारा उसकी जो सीमा है 7 लाख बढ़ा दी गई है। यानी मिडिल क्लास के लिए जो लोग नौकरी करते हैं, जिनकी वेतन 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 ऐसे वेतन है, तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं उनको टैक्स भरना होता था। तो अब वो टैक्स नहीं भरना पड़ेगा 7 लाख तक, बल्कि 9 लाख तक भी नहीं भरना पड़ेगा अगर दिमाग होगा। जैसे 7 लाख तो मान लो आपकी सेविंग हो गई, आपने बचाया, उस पर नहीं देना है। 7 लाख और 9 लाख के बीच में आप जैसे कोई इन्वेस्ट कर देते हैं किसी चीज़ में, स्वास्थ्य बीमा वगैरह करा लिया या कुछ भी ऐसा करा लिया, तो वो नहीं जोड़ा जाएगा, तो उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 7 लाख के ऊपर एक स्लैब बनाया गया कि अगर 7 लाख से ऊपर, सपोज करो कि आपने 10 लाख कमाया, तो 7 लाख पर तो आपका कोई टैक्स है ही नहीं। तो जो 3 लाख आपने एक्स्ट्रा कमाया उस पर आपको 5% ही देना है। फिर उसके ऊपर आपने 3 लाख जहाँ एक्स्ट्रा कमाया तो उस पर फिर आपको 10% देना। इस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा बजट जारी किया गया है। तो इससे कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली को राहत मिलेगी। जो लोग नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, चाहे वो सरकारी करते हो चाहे वो प्राइवेट करते हो, तो उनको यहाँ पर सीधे तौर पर फायदा मिलता है। सूचना यहाँ तक पहुँच चुकी है कि टीवी और मोबाइल जैसे उपकरण बहुत सस्ते होने वाले हैं और खासकर सोना चांदी में काफ़ी बढ़ोतरी हो सकती है। सोना महंगा हो जाएगा। आपको बता दें, अनुमान बताया जाता है कि 10 ग्राम सोना जो अभी हम लोग 52-53 हज़ार में खरीद रहे थे, वो 62,000 तक जा सकता है। पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है। किसानों की आय 99% बढ़ सकती है जिस हिसाब से बजट निकाला गया है, क्योंकि अभी चैनलों के द्वारा जो सर्वे किया जा रहा है, यानी उसका एक अनुमान बताया जा रहा है, वो अनुमान भी हम आपको बता रहे हैं कि
यूपी से लेकर लगभग हर जगह पर किसानों को जो 6,000 रुपये सालाना वाला प्रोसेस था वो 8,000 तक किया जा सकता है। ये भी सूचना प्राप्त हो गई है। और यहाँ तक आपको बता दूं कि जिनके पास घर नहीं है गांव क्षेत्र में, उनको सरकार घर मकान देने जा रही है। हर सभी का सपना पूरा होगा, हर किसी को छत मिलेगी। तो जिनके पास घर नहीं है उनको घर भी केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर इस बजट में ये भी दिया गया है। बिजली विभाग और स्वास्थ्य विभाग में काफ़ी गिरावट आएगी। बाकी काफ़ी कोशिश होगी कि कम से कम जैसे बिजली का बिल वगैरह भी आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा लेते चार्ज, वो सारी चीज़ों पे भी आप रोकथाम कहीं ना कहीं केंद्र सरकार करते हुए नज़र आ रही है। और इसके अलावा कई ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ किसानों को वो पैसा नहीं मिल पाता अनाज का जो वो चाहते हैं, तो उस पर भी काम किया जा रहा। तो उस पर भी उनका जो अनाज होगा अच्छे दामों पर सरकार खरीदेगी। तो ऐसे बहुत सारे अपडेट इसमें निकल कर आ रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको जो स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ पेपर का, तो उस पर आप देखेंगे वहाँ से अनुमान ये लगता है कि यूपी में जैसे ही बजट लागू होगा वैसे कुछ ना कुछ उद्धार हो सकता है। ये एक अनुमानित हम आपसे अभी कह रहे हैं कि मैं दूसरों की तरह आपसे झूठ नहीं बोल पाऊंगा। जैसे लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं वो मैं नहीं कह पाऊंगा। मैं जो कहूँगा ईमानदारी से, जो हमें जानकारी है हम वही आपको जानकारी दे पाएंगे। लेकिन फिलहाल किसी के चक्कर में फर्जी मत पड़िए। अभी आपको एक स्क्रीनशॉट और दिखा रहा हूँ कि ऐसे फर्जी पत्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर ही पैदा होते हैं जो हमेशा चौकीदार विभाग को बरगलाने का काम करते हैं। आप देखिए इन्होंने लिखा है इसमें कि 1 अप्रैल से राज्य कर्मचारी दर्जा वेतनमान बढ़ रहा है। इस तरीके से ये लोग चौकीदारों को बरगलाते हैं। उसके बाद जब खोला तो उसमें कुछ और बोल रहे हैं। तो इस तरीके के जो वीडियो होते हैं उनसे थोड़ा सावधान आप लोग रहिए। आप सभी हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें हमें उठानी पड़ती हैं, क्योंकि हम आपको कहीं रास्ता दूसरा बताते हैं और ये लोग भगा करके आपको दूसरा ज्ञान दे देते हैं, जिस वजह से बहुत सारी तकलीफें आती हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना। वीडियो पर अपना प्यार भरा कमेंट करना और शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।